कहानी है दो शादीशुदा जोड़ों की जो एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। तो दोनों के हस्बैंड आपस में दोस्त थे और दोनों की वाइफ भी आपस में नई नई दोस्त बनी थी। मंडे का दिन था तो दोनों की वाइफ आपस में बातें कर रही थी। एक ने दूसरी से कहा कि और सुनाओ, कल संडे कैसा गुजरा तुम्हारा, क्या करा? तो दूसरी बोली जैसा तुम्हारा गुजरा होगा। काम ज्यादा होने की वजह से संडे भी ऑफिस में ही थे। घर आए, जल्दी से नहाए, 3 मिनट में खाना खाया और आते ही सो गए। तो पहली बोली वो तो मेरे हस्बैंड भी ऑफिस में थे तुम्हारे हस्बैंड के साथ, लेकिन मेरा दिन बहुत जबरदस्त गुजरा। ये घर आए तो मुझे खाने के लिए बाहर ले गए। खाने के बाद हमने लंबी वॉक की। जब हम घर आए तो हमने सारे घर को कैंडल से रोशन किया। बहुत मजा आया। ये सब बिल्कुल एक ख्वाब जैसा था। दूसरी ने सुना तो दिल में उदास हो गई और उसने घर आकर अपने हस्बैंड से झगड़ा कर डाला। अगले दिन उसके हस्बैंड ने ऑफिस में दूसरे हस्बैंड से पूछा कि तेरा संडे कैसा गुजरा था? तो उसने उसकी बात को काट दिया और बोला कि पहले तू अपना बता। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, मैं घर गया तो हमेशा की तरह खाना मेज पर लगा हुआ था, बाल्टी गर्म पानी से भरी हुई थी। नहाकर थोड़ी थकन उतरी और खाना खाया और खाते ही सो गया। चल भाई अब अपना भी बता दे। तो बोला बहुत खुश नसीब है तू, मेरा संडे मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं घर गया तो खाना भी नहीं पका था क्योंकि मैंने बिजली का बिल अदा नहीं किया था, तो घर की बिजली कटी हुई थी। फिर मुझे बीवी को खाने के लिए बाहर ले जाना पड़ा। खाने का बिल इतना ज्यादा बन गया था कि वापस घर आने का किराया तक ना बच सका, तो हमें घंटों पैदल चलकर आना पड़ा। घर पहुंचे तो वही बिजली कटी हुई थी, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, तो रोशनी के लिए मोमबत्तियां जलानी पड़ी। उसने जब ये सुना तो उसे बहुत अफसोस हुआ और दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा। जब उसने घर आकर अपनी वाइफ को सब कुछ बताया तो वाइफ रो पड़ी और बोली बिला वजह मैं किसी की बातों में आकर आपसे झगड़ पड़ी, आप जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो शौहर ने भी उसे अपने गले से लगा लिया और बोला कि तुम भी मेरे लिए खुदा के दिए हुए किसी तोहफे से कम नहीं। तो कभी भी किसी की बातों में आकर अपना घर खराब ना करें, मत झगड़ें। ये ना सोचें कि मुझसे ज्यादा खुश कैसे है, क्योंकि अक्सर लोगों के हालात बहुत बदतर होते हैं, लेकिन उनका पेश करने का अंदाज बहुत आला होता है, जो कि आपके घर को तबाह बर्बाद कर सकता है।